हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है एवरेज पावर कंज्यूम इन सीरीज एलसीआर सर्किट। सो पावर कंज्यूम इन सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय इक्वेशन ERMS IRMS into cos phi, where cos phi is called as power factor. So here we say that true power is equal to apparent power into power factor. अब देखो यार, in case of pure inductor or pure capacitor, the phase difference between EMF and current is 90 degree. Cos 90 equal to क्या रहेगा 0. So average power consumed in a circuit containing pure inductor or pure capacitor equal to क्या रहेगा 0. And hence the current flowing in such circuit is called as Wattless current, because no power is dissipated in purely inductive or capacitive circuit. तो देखो यहाँ आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैटलेस करंट। वैटलेस करंट, तो देखो यहाँ द करंट इन ए सर्किट is said to be wattless if average power consumed in a circuit is 0. Average power consumed in a circuit is 0. The current in a circuit is said to be wattless if the average power consumed in a circuit is 0. अब देखो यहाँ एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? ERMS into IRMS into cos phi, where phi is the phase angle between EMF and current. अब देखो यहाँ ERMS IRMS और ये दोनों में का फेज एंगल कितना है? phi. ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? रिजॉल्व द IRMS into two component, one along the direction of ERMS and another perpendicular direction. देखो यहाँ रिजॉल्व IRMS into two component, तो ये हो जाएगा along ERMS IRMS into cos phi, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा IRMS into sin phi. क्या किया मैंने? रिजॉल्व द RMS वैल्यू ऑफ करंट into two component, one along the direction of ERMS and another perpendicular to the direction of ERMS. ठीक है, अब यहां पे देखो कंपोनेंट IRMS cos phi along ERMS, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो गया दोनों में का? बिकॉज बोथ आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 0. एंड देयरफॉर एवरेज पावर कंज्यूम इक्वल टू हो गया ERMS IRMS cos phi, ERMS IRMS cos phi into cos 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 0. क्या हो गया? cos 0. सो एवरेज पावर कंज्यूम इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi. सो ये जो कंपोनेंट है IRMS cos phi अलॉन्ग ERMS, तो कितना पावर डिसिपेट होगा? ERMS IRMS इंटू cos phi. अब देखो यहाँ सेकंड कंपोनेंट जो है IRMS sin phi, IRMS sin phi perpendicular to ERMS. सो फेज डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री, पाई बाय 2. सो एवरेज पावर कंज्यूम इज इक्वल टू ERMS IRMS sin phi into cos phi.
देखो यहाँ ERMS कंपोनेंट क्या है, IRMS sin phi परपेंडिकुलर इनटू फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 90, cos 90 0. सो एवरेज पावर कंज्यूम इक्वल टू क्या रहेगा 0. सो यहाँ पे जो कंपोनेंट है देयरफॉर कंपोनेंट IRMS sin phi, बिकॉज इसका एवरेज पावर कंज्यूम कितना रहेगा 0. IRMS sin phi का एवरेज पावर कंज्यूम कितना है 0. देयरफॉर IRMS sin phi इज कॉल्ड आइडियल और वेटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट. आइडियल और वेटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट बिकॉज द पावर कंज्यूम इन सच अ सर्किट इज 0. इस कंपोनेंट की वजह से जो एवरेज पावर कंज्यूम रहेगा वो क्या रहेगा 0. एंड देयरफॉर IRMS sin phi इज कॉल्ड एज वेटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट. क्या बोलेंगे उसको, वेटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट. जैसे मैंने कहा था कि इन केस ऑफ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर और कैपेसिटर, फेज एंगल बिटवीन EMF एंड करंट इज 90 डिग्री. सो एवरेज पावर कंज्यूम इन सच सर्किट इज 0. सो द करंट फ्लोइंग इन प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर सर्किट इज कॉल्ड एज वेटलेस करंट और आइडियल करंट. अब इसका और एक एग्जांपल है कि सपोज सेकेंडरी ऑफ अ आइडियल ट्रांसफार्मर इज ओपन. ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी क्या है, ओपन. सो इन दैट केस करंट फ्लोइंग इन अ प्राइमरी इज कॉल्ड एज आइडियल और वेटलेस करंट. आगे ध्यान में, अगर सेकेंडरी ओपन सर्किट है तो करंट जो फ्लो होगा प्राइमरी का वो क्या रहेगा, आइडियल और वेटलेस करंट. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये MCQ के लिए. आइडियल कंपोनेंट ऑफ करंट IRMS sin phi and the current is said to be wetless if the average power consumed in the circuit is 0. ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे अपन ने देखा है AC is applied to a circuit containing resistance only, AC is applied to a circuit containing inductor, containing capacitor. उसके बाद AC applied to a series combination of RL circuit, RC circuit, series LCR circuit. Okay, then average power consumed in purely resistive circuit, ERMS into IRMS. Average power consumed in purely inductive or capacitive circuit equal to 0. Then average power consumed in series LCR circuit, ERMS IRMS into cos phi. And then wetless current, the current in a circuit is said to be wetless if the average power consumed in a circuit is 0. ठीक है, तो ये हो गया सीरीज LCR सर्किट, पावर इन सीरीज LCR सर्किट. अभी इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स. ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए सीरीज LCR सर्किट इज मेड बाय टेकिंग R इक्वल टू 100 ओम, L इक्वल टू 2/pi हेनरी, C इक्वल टू 100/pi माइक्रोफैराड. दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज. कैलकुलेट the impedance, number 2 the peak value of current flowing in the circuit. Calculate the power factor of the circuit and compare this value with the one at its resonant frequency. तो सबसे पहले निकालेंगे impedance. So impedance Z equal to √R² plus XL minus XC whole square. So inductive reactance XL equal to omega L, that is 2 pi FL. तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस है 2/pi हेनरी. तो ये कैंसल, तो 100 इंटू 2 200. सो XL इक्वल टू 200 ओम. देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1/ωc, that is 1/2 pi FC. 1/2 pi frequency 50 hertz and capacitance C equal to 100/pi. माइक्रोफैराड, यहाँ पाई कैंसल. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1/100 इंटू 100 10⁻⁴ माइनस 6 इंटू 10⁻⁴ माइनस 2, और ऊपर जाने के बाद क्या आ जाएगा +2. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू 100 ओम. ठीक है, नाउ इम्पीडेंस Z इक्वल टू √R²
प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, आर स्क्वायर आर इक्वल टू 100 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी 200 माइनस 100 और अंडर रूट 2 टाइम्स 100 स्क्वायर और 100 रूट 2। सो इम्पीडेंस जेड इक्वल कितना हो जाएगा 100 रूट 2। नंबर 2 है पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब देखो यहाँ आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। नाउ ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट 2, सो ई नॉट इक्वल टू ई आर एम एस इंटू रूट 2 अपॉन जेड। यहाँ पे ई आर एम एस दिया है 220 रूट 2 अपॉन इम्पीडेंस जेड 100 रूट 2। सो पीक वैल्यू ऑफ करंट रहेगा 2.2 एम्पियर। ओके, नंबर 3 पूछा है पावर, कैलकुलेट द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू आर बाई जेड, पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू आर बाई जेड, आर इक्वल टू 100 और जेड इक्वल टू कितना है 100 रूट 2। सो cos phi इक्वल टू 1 बाई रूट 2, पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू 1 बाई रूट 2। एंड लास्ट कंपेयर दिस वैल्यू एट 1 एट इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ एट रेजोनेंस इम्पीडेंस जेड इक्वल टू कितना रहेगा आर। नाउ cos phi इक्वल टू आर बाई जेड, और जेड इक्वल टू कितना है आर। सो एट रेजोनेंस cos phi इक्वल टू कितना है 1। अगर दोनों को कंपेयर किया cos phi और पावर फैक्टर अपॉन पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, तो 1 कितना रह जाएगा रेशो 1 बाय रूट 2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल है एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी एंड ए बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज 10। तो यहाँ पे ई आरएमएस है 10 वोल्ट at a frequency of 50 Hz. It is found that the effective voltage of the circuit leads the current in phase by phase angle of pi by 4. Calculate the inductive reactance of the inductor used and the average power dissipated in the circuit if current of 1 ampere flows in the circuit. तो यहाँ पे IRMS दिया है 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू 2 पाई FL, सो 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी। ठीक है, सो ये 3.14 into 100 into 100 into 10 is to the power minus 3. So 3.14 into 10 is to the power 1, 4 minus 3 or 31.4 ohm. So inductive reactance 31.4 ohm. And next है average power dissipated. Average power ERMS IRMS इंटू cos phi। तो यहाँ पे ERMS है 10, IRMS है 1 इंटू cos phi, फेज एंगल है पाई बाय 4। सो 10 cos 45 1 बाय रूट 2। सो एवरेज पावर डिसिपेटेड इक्वल टू 10 बाय रूट 2, रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड। So root 2 into root 2 2, 10 upon 2 5. So average power dissipated 5 root 2 watt.
ओके, तो ये हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3। एक कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 0.7 हेनरी and is joined in series with a resistance of 220 ohm. Find the Wattless component of the current in the circuit when an alternating EMF of 220 volt at a frequency of 50 Hz is supplied to it। ठीक है, अब देखो यार Wattless component IRMS इंटू साइन फाई, IRMS इंटू साइन फाई, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा फेज एंगल। तो देखो यार सबसे पहले निकालेंगे इंडक्टेंस XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, सो 2 पाई frequency 50 Hz and inductance of 0.7 Henry, so 0.50 into 0.1, 5 into 10, 220 into 10, sorry 22 into 10, 220 ओम। तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा 220 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस R दिया है 220 ओम। ठीक है, अब यहाँ देखो cos phi इक्वल टू R बाई जेड या tan phi इज इक्वल टू XL अपॉन R इन केस ऑफ RL सर्किट, tan phi इक्वल टू XL अपॉन R। तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस 220, रेजिस्टेंस R भी कितना है 220, सो tan phi इक्वल टू 1, सो phi इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, phi इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, नाउ IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन Z, बिकॉज RL सर्किट है, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ पे ERMS है 220, रेजिस्टेंस R 220 स्क्वायर, XL 220 स्क्वायर, तो यहाँ पे 220 अंडर रूट 2 टाइम्स 220 स्क्वायर, सो 220 अपॉन 220 रूट 2। सो आरएमएस करंट कितना रहेगा यहाँ पे 1 बाय रूट 2 एम्पियर। ठीक है, तो सबसे पहले निकाला इंडक्टिव रिएक्टेंस, देन tan phi इज इक्वल टू XL अपॉन R, तो फेज एंगल आ गया 45 डिग्री। IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन Z, सो IRMS आ गया 1 बाय रूट 2 एम्पियर। नाउ आइडियल कंपोनेंट या Wattless कंपोनेंट ऑफ करंट, इज इक्वल टू IRMS इंटू साइन फाई, तो IRMS है 1 बाय रूट 2 इंटू साइन 45, तो 1 बाय रूट 2 साइन 45 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय 2 और 0.5 एम्पियर। सो Wattless कंपोनेंट ऑफ करंट कितना रहेगा 0.5 एम्पियर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है Wattless कंपोनेंट ऑफ करंट। ये नंबर 4 न्यूमेरिकल है, एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट करस्पॉन्डिंग करंट इन ए सर्किट आर गिवन बाय E इक्वल टू 110 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 एंड I इक्वल टू 5 साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 6 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द इम्पीडेंस एंड एवरेज पावर डिसिपेटेड। अब देखो यार सबसे पहले निकालेंगे फेज डिफरेंस, फाई इक्वल टू ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 माइनस ओमेगा t माइनस पाई बाय 6, सो ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 माइनस ओमेगा t माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6,
ये प्लस माइनस ओमेगा टी कैंसल, 2 टाइम्स पाई बाय 6, सो फेज डिफरेंस कितना हो गया पाई बाय 3। ठीक है, नंबर 2 पूछा है इम्पीडेंस। अब देखो यार पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ 110 वोल्ट और पीक वैल्यू ऑफ करंट है 5 एम्पियर, सो इम्पीडेंस Z इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट, इम्पीडेंस Z इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट, सो 110 अपॉन 5, so impedance Z equal to 22 ohm. Now average power dissipated, ERMS IRMS into cos phi, ERMS E naught upon root 2, IRMS I naught upon root 2 into phase angle cos phi, phi equal to pi by 3। अब यहाँ पे E नॉट इक्वल टू 110, I नॉट इक्वल टू 5, रूट 2 इंटू रूट 2 एंड cos 60 1 by 2, cos 60 1 by 2, 550 by 4, so nearly 137.58 with the average power dissipated in the circuit. Okay. Next है numerical number 5. In the circuit shown in figure, the potential difference across the resistance is 80 volt. Potential difference across the capacitor 40 volt. And potential difference across the resistor 100 volt। ठीक है, find the EMF of the source of the alternating current and power factor। अब देखो यार मैंने कहा था कि total EMF applied equal to under root VR square plus VL minus VC whole square। total EMF applied अक्रॉस इंडक्टर कितना है, सॉरी 100, अक्रॉस इंडक्टर कितना दिया है 100, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 80, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 40 एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर 100, सो टोटल ईएमएफ अप्लाइड इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, सो अंडर रूट वी आर 80 स्क्वायर प्लस वी एल 100 माइनस 40 स्क्वायर equal to under root 80 square plus 100 minus 40 60 square। So the total voltage applied across the combination equal to कितना आया है 100 volt। Total potential drop applied across the combination is 100 volt। Next पूछा है power factor। देखो यार cos phi equal to R by Z, cos phi equal to R by Z। इसको अगर मैंने करंट से मल्टीप्लाई किया I इंटू R और करंट से डिवाइड किया I इंटू जेड, तो हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर अपॉन टोटल ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन I इंटू जेड। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना है 80 एंड टोटल ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन I इंटू जेड 100, 8 by 10 that is 0.8, so power factor of the circuit equal to 0.8। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ है अपना आइडियल और वेटलेस कंपोनेंट। सो करंट इन द सर्किट इज सेड टू बी वेटलेस इफ द एवरेज पावर कंज्यूम इन ए सर्किट इज 0। और आपको ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर द एवरेज पावर कंज्यूम इज 0,
So current flowing in pure inductor or capacitor circuit is called as Wattless. And ideal component or Wattless component of current equal to I RMS sin phi. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही.